तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का। और एग्जैक्टली आपके सामने इंडियन आर्मी में आने वाली दो स्पेशल एंट्रीज, जिसको हम टीजीसी एंट्री, जिसको आप टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स कह सकते हैं, वर्सेस एसएससी टेक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है टेक्निकल कोर में इंडियन आर्मी के लिए। इन दोनों ही एंट्रीज के विषय में आज बात करेंगे। और वर्सेस इसलिए क्योंकि आपको टेक्निकली जानना है कि टीजीसी और एसएससी टेक एंट्री में आखिर डिफरेंसेस क्या है। क्या एसएसबी प्रोसीजर में कोई चेंज है, या जो कैंडिडेट की अप्लाइंग एलिजिबिलिटी उसमें कोई डिफरेंसेस आते हैं। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन रहता है मेरे जितने भी बीटेक एस्पिरेंट है। तो मैं चाहूँगा कि सारी के सारी कन्फ्यूजन आपकी जड़ से आज खत्म हो और एक्जैक्टली इन दो स्पेशल एंट्रीज़ के विषय में जान पाएँ, जिनमें आपको डायरेक्ट एसएसबी में अपीयर होने का मौका मिलता है। तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आपको इंडियन आर्मी देती है इन दो स्पेशल एंट्री के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आपको बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके फॉर्म्स अप्लाई करने चाहिए, फॉर्म आए भी हुए हैं, और अप्लाई करके बिल्कुल इनके एसएसबी का हिस्सा बन के इंडियन आर्मी जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के एक प्राउड एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए। क्योंकि मौका है आपके पास अपने प्रोफेशन और पैशन दोनों को ही जीने का। प्रोफेशन आप एज ए इंजीनियर और पैशन इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना, दोनों ही मौके देते हैं ये दो स्पेशल एंट्री, टीजीसी एंट्री एंड एसएससी टेक एंट्री। आइए समझते हैं और टेक्निकल तरीके से। जब दोनों एंट्री की बात करते हैं हम टीजीसी और एसएससी टेक की, तो सबसे पहली बात इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। टीजीसी की बात करते हैं तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जैसे मैंने बताया, एसएससी टेक शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री है इंडियन आर्मी के लिए। इफ़ यू वांट टू फिल फॉर्म फॉर द बोथ एंट्रीज, तो आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और joinindianarmy.nic.in पे जाना होता है। जब भी फॉर्म इसके आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, सिंपली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होने चाहिए आप। अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि अपीयरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज अप टू 27 ईयर्स तक आपको दी जाती है। 27 साल तक अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको अप्लाई करने का। और जो हमारे जो है डिफेंस पर्सनल की जो है वीडियोज़ हैं, उनको 35 ईयर्स तक मौका दिया जाता है। और आपने बहुत सारी स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स सुने होंगे कि जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए, उनकी वाइफ ने जो बीटेक कंप्लीट कर चुकी थी, मेहनत करके उन्होंने फाइनली इंडियन आर्मी में एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंट्री ली। तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है और मुझे लगता है वो इसी एंट्री के माध्यम से संभव हो पाता है। अब मोटा मोटा बने कि अगर फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म के बाद सर आधार क्या है एसएसबी का, तो बिल्कुल जो आपका कॉलेज का स्कोर है, परफॉर्मेंस है, सीजीपीए है, उसको एक स्टैंडर्ड पर इंडियन आर्मी देखती है। एक परसेंटेज का कट ऑफ बनता है। आप मेरे कई सारी वीडियोस देख रहे होंगे तो मैं लगातार आपको दिखाता हूँ कि हाँ सिविल में क्या जा रहा है, मैकेनिकल में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में क्या जा रहा है, कंप्यूटर साइंस में क्या जा रहा है। तो सारे आपके ग्राफ दिखाता हूँ कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए। मोटा मोटा मैं बता दूं कि अगर आप 70% से भी, इवन कुछ में तो 60% में भी मौका मिल रहा है, बट अगर आप 70% एबव हैं तो आप बढ़ चढ़ के इन फॉर्म को भरिए, जरूर आपको एसएसबी देने का मौका मिलेगा। दोनों एंट्री के लिए क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग का वही होता है। रही बात ट्रेनिंग पीरियड की बात, तो ट्रेनिंग पीरियड में भी कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। एंड टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर ही आप जाते हैं। एंड कोई विशेष डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं जिनको टेक्निकली आपके लिए समझना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं जानने में कि आखिर क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों एंट्रीज को लेके। डिफरेंसेस बिटवीन एसएससी टेक एंड टीजीसी एंट्री अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो टीजीसी की बात करें तो जो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स हमारी एंट्री है, ये परमानेंट कमीशन में आती है। और एसएससी टेक की हम बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, जो कि ऑब्वियसली आपके जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी के अंतर्गत आती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वो परमानेंट जॉब है। यहाँ पर आपके पास 10 ईयर तक अपॉर्चुनिटी है, 4 ईयर एक्सटेंशन है, उसके बाद परमानेंसी भी आपको मिलती है। डिपेंड करेगा आपकी पूरी वर्किंग को लेकर के, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर के कि आपको परमानेंट किया जाना है कि नहीं, बट अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है। इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखिएगा। तो एटलीस्ट 14 ईयर्स तक तो आप सर्व कर ही सकते हैं एसएससी टेक के माध्यम से। उसके बाद परमानेंसी आपका चॉइस हो जाता है। टीजीसी एंट्री की जो ट्रेनिंग है इंडियन मिलिट्री अकेडमी में है। वहीं एसएससी टेक की बात करें तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है। वैकेंसीज़ की बात करें तो इसकी 30 to 35 वैकेंसीज टीजीसी की रहती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एसएससी टेक की, तो हाईएस्ट वैकेंसी होती है 350 मेन के लिए, 29 के आसपास फीमेल के लिए। तो ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी शॉर्ट सर्विस कमीशन में आती है, जो कि साल में 2 बार है। तो आप मान सकते हैं मोटा मोटा कि 800 के आसपास वैकेंसीज आती हैं। टीजीसी में ओनली मेन कैन अप्लाई, बट टॉक अबाउट एसएससी टेक तो मेन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई, इंक्लूडिंग विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरिट लिस्ट की बात करें तो एन इंडिविजुअल इज मेरिट लिस्ट फॉर द टीजीसी एंट्री, दे आर एलिजिबल टू कंसीडर फॉर द एसएससी टेक एंट्री टू। मतलब जैसे आप टीजीसी में रिकमेंडेड हैं, मेरिट लिस्ट में हैं, तो आप एसएससी टेक के लिए भी कंसीडर्ड हैं। बट आप एसएससी टेक की मेरिट लिस्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीजीसी के लिए कंसीडर्ड हैं। तो बहुत सारे टीजीसी कैंडिडेट हैं जो कि मेरिट में होते हैं, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, मेरिट आउट हो जाते हैं, तो उन्हें एसएससी टेक ज्वाइन करने का भी ऑप्शन एंड ऑफर दिया जाता है। जैसे कि बात करें तो अगर ओवरऑल देखें तो भाई कहीं ना कहीं टीजीसी परमानेंट है तो प्रमोशन और चीज़ों के चांसेस अच्छे हैं, बट एसएससी टेक एंट्री भी अपने आप में जो है बेहतरीन है। और मुझे लगता है कि
ये भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देती है फौज में आपके करियर को बेहतर ले जाने का। मोटा मोटा अगर हम कहें इन सारे डिफरेंसेस की, दोनों ही एंट्री डिफेंस के लिए हैं और ऑब्वियसली दोनों का अपना उद्देश्य एक ही है। टेक्निकल ग्रेजुएट्स के तौर पे आप जा रहे हैं तो एज इंजीनियर आपको फौज को सर्व करना है, देश की सेवा करना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीना है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही बेहतर हैं, दोनों को बेहतर तरीके से देखना चाहिए। तो अगर वाकई में ज़बरदस्त आप सबने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एसएसबी की प्रिपरेशन पे ज़रूर आप फोकस करें, बिकॉज ये कोई सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी का है। और एमकेसी लर्निंग ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एमकेसी क्लासरूम के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, वन ऑफ द बेस्ट एसेसर के साथ जुड़ करके आप बेस्ट ट्रेनिंग लेकर के फाइनली फौज का हिस्सा बन सकते हैं। तो बिना बहुत ज़्यादा सोचे विचार किए आप बिल्कुल हमारे ऑनलाइन एसएसबी प्रोग्राम से जरूर जुड़िए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब वर्किंग हैं या कॉलेजेस में बिजी हैं, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप कॉल करके 9696330033 पर फटाफट एसएसबी बैचेस के साथ जुड़ें। स्पेशली टीजीसी और एसएससी टेक की स्पेशल बैचेस हम रन करते हैं और एमकेसी के साथ जुड़ करके लीजिए श्योर शॉर्ट सक्सेस, अपने पैशन एंड प्रोफेशन दोनों को ही जीने का। बाकी जितने भी आपके बीटेक दोस्त हैं मैं चाहूँगा और उनको जरूर ये वीडियो शेयर करिए, जिससे वो भी इन दोनों एंट्रीज़ के विषय में जान पाएँ और साल भर में 4 एसएसबी फेस करके फाइनली फौज का हिस्सा बनने का एक वजह पाएँ। तो विश यू ऑल गुड लक। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। जय हिंद, जय भारत।